इसमें हम लोगों को कल जो सूचना प्राप्त हुई थी कि पोरबन और उससे लगे हुए क्षेत्र में नक्सली दलम यहाँ पे एक्टिव है और आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे किसी को पुलिस मुखबिर बता के या अन्य किसी कारण से जो है सामान्य जो नागरिक हैं उनको हताहत करने या जान से मारने का उनके द्वारा योजना बनाई जा रही है। इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें हम लोगों ने हॉक और जिला पुलिस बल की कंबाइंड टीम भेजी गई थी। रात में एनकाउंटर हुआ था जिसमें कि सबसे पहले रात में करीब करीब 10:30-11 के आसपास जो जब नक्सली दलम ने पुलिस पार्टी को यहाँ पे देख के घेराबंदी और चैलेंज को देखते हुए उन्होंने फायरिंग किया। उस दौरान फायरिंग हुई और उसके बाद जब सुबह हम लोग सर्चिंग की, जब सुबह दिन उजाले में, तो तब हमें एक बॉडी प्राप्त हुई। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में और आगे बढ़ने पर जो करीब यहाँ से पूरा पूरा आधा 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भी सर्चिंग की गई थी। उस दौरान एक घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक और नक्सली छुपी हुई थी जिसने कि पुलिस पार्टी पर पुनः फायर किया और पुनः दोबारा से ही पार्टी ने पोजीशन पर लेके दोबारा से एक सुबह भी एक एनकाउंटर हुआ। कुल मिला के 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पास से एक के पास से 12 बोर, एक के पास से इंसास राइफल जब्त हुई है। सर किधर से क्या है, जैसे अक्सर ये बात आती है कि गोली अभी किधर से लगी, क्या है सर? किधर से लगी मतलब पीछे सामने क्या है? अच्छा, वो तो अभी हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम जो है उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सभी कार्रवाइयां होंगी, उसको विधिवत होगा, इसके बाद पीएम भी होगा, उस सभी चीजों में जांच सर वर्दीधारी नक्सली है कि? बिल्कुल वर्दीधारी नक्सली हैं, पिट्ठू हैं, उनके पास वेपन है पूरा है, साहित्य है, दवाइयों भी, एक नक्सली के पास दवाइयों का कुछ पैकेट है जो संभवतः वो दवाइयों के बारे में जानकारी होगी। कितनी संख्या में रहे होंगे सर? ये जो संभवतः रात के समय का हम लोग जो लगा रहे हैं, हमें सूचना जो प्राप्त हुई थी वो थी 10 से 11 की, परंतु जो बल ने देखा है वो 7 से 8 तक कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने दूसरी तरफ भागते हुए। इस तरह से हम लोग उसमें 10 से 11 का एस्टिमेट ले रहे हैं। सर क्या नाम है इन लोग का, क्या किस इनाम? अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी शिनाख्त के लिए कोशिश की है, परंतु अभी फॉर्मल शिनाख्त भी नहीं हुई है। परंतु जैसा कि समझ में आ रहा है, जो इनके पुराने सरेंडर साथियों ने हमारे अपडेट किया फोटोग्राफ देख के, उससे ये पता चल रहा है कि मलचखंड दलम की शोभा जो गढ़चिरौली की रहने वाली हैं, एवं तरेकसा दलम की सावित्री उपायते जो बस्तर की रहने वाली हैं। इस तरह से उनकी पहचान हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर हम लोग कंफर्म करेंगे एक बार जब फॉर्मल पहचान हो। जैसा मैंने बताया, 2 अलग अलग उसमें घटनाएं हुई हैं। एक तो रात में 10:30-11 के आसपास और दूसरी घटना सुबह 6 से 7 के बीच में। सर अभी 2020 में काफी सफलता मिली है पुलिस पार्टी को, तो क्या बता रहे हैं कि नक्सलियों के हिसाब से ये जो साल है जी, ये काफी सक्रियता वाला रहा, ये क्या है? इसमें जैसा आप लोग भी यहाँ पर जान रहे हैं और सभी सूचनाएं जो मिल रही हैं कि लगातार बालाघाट और मंडला जिलों में मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है नक्सल दलम द्वारा, या तो वहाँ से छत्तीसगढ़ से भी और महाराष्ट्र गढ़चिरौली से, डाउन साउथ से हमारे यहाँ कुछ नक्सली जो है नए रिक्रूट करके भेजे जा रहे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। और उनसे निपटने के लिए पुलिस का सर्चिंग अभियान भी तेज किया गया है माननीय डीजीपी सर के मार्गदर्शन में, आई सर डीआई सर के मार्गदर्शन में। हॉक का मुख्यालय भी हमारा बालाघाट शिफ्ट हुआ। तो इन सभी चीज़ों से पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि सफलता का श्रेय बालाघाट के निवासियों को, जनता को जाता है, क्योंकि वो हम पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुलिस की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो नक्सल उनको भड़का रहे हैं या गलत राह पे चलने के लिए कह रहे हैं, तो उस पर वो नहीं जा रहे हैं, वो उनकी बातों से गुमराह नहीं हो रहे हैं। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ रही हैं कि उनको जबरदस्ती या परेशान किया जा रहा है, तो उस दौरान ही उन इलाकों में हमारी सर्चिंग भी बढ़ाई जाती है। हमारी ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे बालाघाट जिले में इसका प्रभाव शून्य रहना चाहिए, यहाँ से कोई रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो विकास के कार्य हैं, जो शिक्षा है, जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं, वो अंतिम छोर तक जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने का पूरे सरकार के सभी अंगों का, प्रशासन का, पुलिस का यही प्रयास रहता है। और इसमें यदि हम लोग सफल हो जाते हैं तो कोई कारण ही नहीं बचेगा कि बालाघाट के नागरिक नक्सली। आखिरी सवाल सर कि ग्रामीणों पर क्या कुछ दबाव बनाया जा रहा है सदस्यता के लिए, नक्सली दलम में आने के लिए, ऐसा कुछ जानकारी लगी? इस तरह का कुछ जानकारी, कुछ चेतना चाहिए थी कि नक्सली दलम द्वारा जब कभी मीटिंग थी, उन्हें डरा धमका के विचारधारा में करने के लिए कभी प्रलोभन देके, कभी डरा धमका के कोशिश की जा रही है। परंतु अभी तक जो मेरी सूत्रों की जानकारी है, जो हमें अपनी सूत्रों से पता चलता है, जो हमारे ग्रामीण
भी कभी शिकायत के तौर पे बताते हैं, तो पता चल रहा है कि वो उन बातों में ना आ रहे हैं और ना ही उनका इस तरह का कोई आगे प्लान है। इसके पहले भी पिछले महीने में नक्सली गतिविधियों को विराम लगाने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारी पुलिस ने, चाहे शिवपुरी की घटना हो, चाहे रतलाम नीमच की घटना हो, जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो सब या तो गुंडे थे या आतंकवादी थे या नक्सलाइट थे। ये मध्य प्रदेश की धरती है या कानून का राज है। कोई नक्सली गतिविधि यहाँ नहीं चलने देंगे, न सिमी का नेटवर्क रहने देंगे। जो भी अवैधानिक कार्य करेगा वो मारा जाएगा, इसलिए सब चले जाएं। मैं स्वयं बालाघाट अगले हफ्ते बुधवार या गुरुवार को जा रहा हूँ अपने जवानों को सम्मानित करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। मैं और मेरे डीजीपी साथ जाएंगे।